प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, समय क्षण बीत रहा है। हम गफलत की नींद में सो रहे हैं, माया मोह की नींद में सो रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति का उपाय नहीं करते। साहब कहते हैं, यदि परमात्मा को पाना है, उसके दरबार में उज्जवल मुख होकर के जाना है, तो परमात्मा प्राप्ति का साधन कर लो। साहब कहते हैं, यदि कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना ही काम करो। साहब कहते हैं, दोए बखत नहीं कर सके, दिन में करो एक बार, कबीरा साधु दरस्ते उतरे भवजल पार। साहब कहते हैं, यदि दिन में 2 बार भी साधु पुरुष को दर्शन करने संभव ना हो तो दिन में 1 बार दर्शन अवश्य ही कर लेने चाहिए, क्योंकि संतों के दर्शन ही भवसागर से पार करा देते हैं। दर्शन करेगा तो अभिवादन करेगा, और अभिवादन करेगा तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। नित्य प्रति ऐसा ही होते रहने से प्रेरणा और संस्कार प्रबल होंगे। तब व्यक्ति साधु की संगत करेगा, और संगत करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार दर्शन मात्र ही भवसागर पार कराने में समर्थ हो जाते हैं। अतः नित्य महात्माओं संत पुरुषों के दर्शन करने चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी और आधी से भी आधी घड़ी की संगत यदि साधु की प्राप्त हो जाए तो वह भी करोड़ों अपराधों के दुष्फलों को हर लेने वाली होती है। बात करे सो जानिए निगुरे का यह काम, और संतों को फुर्सत नहीं सुमिरन करते राम। यदि कोई व्यक्ति बहस या वाद विवाद करता है तो यह समझना चाहिए कि यह बिना गुरु का है, क्योंकि यदि उसका कोई गुरु होता तो उसे ज्ञान होता, जब उसे विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरे गुरु ने उसे उपदेश दिया होता कि उसे किस मंत्र का जाप या कौन सी साधना करनी है, समय नष्ट नहीं करता। क्योंकि जो संत है या साधना मार्गी है, या जिन्हें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, उन्हें राम नाम स्मरण करने जपने से अथवा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधना करने से फुर्सत नहीं मिलती। वे भला वाद विवाद जैसे व्यर्थ के कामों में कैसे लग सकते हैं। वाद विवाद अथवा बहस में सत्य को ढूंढने का प्रयास नहीं होता, बल्कि अपनी मान्यता मत को स्थापित करने का प्रयास होता है। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वाद विवाद मत करो, करुणित एक विचार, नाम सुमिरन चित लाए के, सब करनी में सार। बहस में मत पड़ो, इसकी बजाय नित्य एक विचार करो, मनन करो, मन को केंद्रित करके प्रभु नाम मंत्र का स्मरण जप करो। यही समस्त कार्यों का सार है, यही सब तथ्यों का निचोड़ है। रूप, नाम व गुण, इन तीनों का एक निश्चित संबंध होता है। किसी वस्तु विशेष का नाम सुनते ही उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुणावगुण तथा प्रकृति या स्वभाव स्मरण हो आता है। इसी प्रकार किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार अथवा गुणावगुणों को सुनकर सहज ही उस वस्तु का नाम मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है, तथा सुनने वाला समझ जाता है कि अमुक वस्तु की बात हो रही है। नाम, रूप व गुणों का यह निश्चित संबंध एक दूसरे को स्पष्ट करने वाला होता है। इसमें से एक भी पकड़ में आ जाए तो मनन करने पर दूसरे व तीसरे को जाना जा सकता है। यह जप विज्ञान है। ईश्वर के नाम व गुण हम जानते हैं, रूप नहीं जानते। नाम व गुणों का बार बार मनन करने से सैने सैने उसका रूप स्पष्ट होने लगता है। लेकिन मनन करते हुए जप अर्थात दोहराना होना चाहिए, मात्र रटना नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अलग अलग ढंग से प्रभु स्मरण को अत्यधिक महत्व दिया है, पर साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि नाम सुमिर चित लाए के। नाम को स्मरण करना है, परंतु ध्यान लगाकर, मन लगाकर, रटना नहीं है। उससे कुछ भला नहीं होने वाला। जैसा कि स्वयं साहब कहते हैं, क्रिया करे अंगुर गिने, मन धावे चहु और, जिह फेरे साई मिले, शोभय काठ कठोर। कोई तो योगिक क्रियाओं द्वारा साधना करता है,
कोई तंत्र मंत्र जाप माला फेर कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास करता है, परंतु मन सबका चारों ओर भटकता है, भागता रहता है, अतः उनकी समस्त साधना व्यर्थ हो जाती है। अतः जिस माला को फेरने या जिस प्रयास को करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वह तो मन को संयमित व केंद्रित कर कर के ही होती है। इसके लिए आवश्यक है कि चंचल मन को कठोर काष्ठ की भांति निश्चल, स्थिर एवं दृढ़ कर लिया जाए। किंतु मन को दृढ़ करना इतना आसान नहीं है। उसको बस में करना कोई हंसी ठट्ठा का खेल नहीं है, यही तो वास्तविक तप है। इसे और स्पष्ट करते हुए साहब कहते हैं, जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माहे, कबीरा जाने भक्त जन सुमिरन सब कछु नाहे। जप तप संयम और साधना ये सभी प्रभु नाम के स्मरण में सम्मिलित रहते हैं। इस सत्य का अनुभव पूर्ण रूप से ठीक ठीक भक्तजन जो प्रभु स्मरण करते हैं ही कर सकते हैं कि सुमिरन के समान कोई दूसरी साधना नहीं है। मंत्र को मनन करते हुए दोहराना अर्थात जब अपने संस्कारों व स्वभाव को बदलना तथा मन को केंद्रित करना अर्थात तप, मनोवृत्तियों इंद्रियों तथा विचारों को अपने विषयों की ओर भागने से रोकना अर्थात संयम तथा हठपूर्वक अधिक से अधिक समय कष्ट सहते हुए भी लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों में लगना अर्थात साधना, यह सब प्रभु नाम के पूर्ण मनोयोग से स्मरण करने से स्वतः होते रहते हैं। अतः इसके समान फलदायी, प्रभावशाली, महत्वपूर्ण, सहज व सरल अन्य कोई उपाय आत्म साक्षात्कार का नहीं हो सकता। यही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह सुलभ भी है, परंतु इसके अतुलनीय महत्व, प्रभाव, लाभ, आनंद और रस को वही जान सकता है जो स्वयं प्रभु स्मरण करता हो। यह बताने से समझ नहीं आता, क्योंकि जैसा कि तुलसी साहब कहते हैं, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जीभ के पास आंख नहीं है और आंख के पास जबान नहीं है, अतः देखने वाला बता नहीं सकता और बताने वाला देख नहीं सकता। या तो स्वतः अनुभव करके ही जाना जा सकता है। प्यारे साथियों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग मरने ते डरे तब लग प्रेमी नाहे, बड़ी दूर है प्रेम घर समझ ले हो मनवाए। साहब कहते हैं, जब तक मृत्यु के भय से साधक त्रस्त है तब तक वास्तविक साधक ही नहीं है, क्योंकि साधना पथ अत्यधिक लंबा, लक्ष्य बहुत दूर है। मार्ग में मृत्यु भी आ सकती है। मृत्यु के भय से यात्रा स्थगित नहीं की जा सकती। जैसा कि कहा जाता है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, यानी लक्ष्य सिद्ध का मार्ग अर्थात साधना मार्ग अत्यंत कठिन है। इस मार्ग में अड़चने, अवरोध, बाधाएं, आकर्षणों के माया जाल, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि बेशुमार हैं। इस मार्ग में वही जा सकता है जो छिन जाने का, मर जाने का, नष्ट हो जाने का, संकटग्रस्त हो जाने का, असफल हो जाने का आदि सभी भय मन से निकाल दे। जब तक साधक के मन में भय, आत्महीनता, अविश्वास, शंका अथवा आत्मविश्वास में हीनता रहेगी, तब तक साधना मार्ग में उसे लक्ष्य सिद्ध नहीं मिल सकती। आगे साहब कहते हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोय, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम प्रेम कहता रहता है, किंतु प्रेम है क्या यह कोई नहीं जानता। जिस मार्ग पर साहेब या प्रीतम अर्थात स्वामी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, वही प्रेम का, साधना का मार्ग है। प्रेम तो हर कोई करना चाहता है, अपनी तरफ से करता भी है, किंतु वह वास्तव में प्रेम नहीं होता, क्योंकि सभी प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देना कोई नहीं चाहता। अतः प्रेम प्रेम कहने वाले प्रेम का अर्थ ही नहीं जानते, परिणामतः विफल रहते हैं।